दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में। कृष्णमूर्ति पद्धति में केवल आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी आने वाली दशा कैसी रहेगी, तो उसमें ये तो पता लग सकता है कि आपको दूसरे घर से संबंधित फायदा होगा, पांचवें घर से संबंधित फायदा होगा, सातवें घर से संबंधित फायदा होगा। मगर सही मायने में कृष्णमूर्ति पद्धति प्रश्नों का उचित जवाब देने के लिए बेहतरीन विद्या है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में आज हम बात करते हैं धन भाव के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी सबलॉट थ्योरी बेस है। जब हम केपी के अनुसार धन भाव की बात करते हैं, दूसरे घर की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सेकंड भाव का जो सबलॉर्ड प्लैनेट है और वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में है, सेकंड भाव का सबलॉर्ड और उस प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, ये दो प्लैनेट मिलकर हमें ये डिसाइड करते हैं कि हमें धन की प्राप्ति कैसी होगी, कहां से होगी। सेकंड भाव का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड यदि 2 और 11 जैसे कोऑर्डिनेट्स देता है तो हम कहते हैं व्यक्ति पैसा सेव करेगा, बैंक में सेव करेगा, आरडी में सेव करेगा, एफडी में सेव करेगा, शेयर बाजार में सेव करेगा, ज्वेलरी में सेव करेगा, स्टोन्स में सेव करेगा। तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड प्लैनेट यदि 2 और 11 जैसे कोऑर्डिनेट देता है तो हम कहते हैं ही एंड शी इज ए सेविंग पर्सन। ये पैसा जोड़ना जानते हैं। कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स आ जाए, 2 आ जाए या 11 आ जाए, यही अगर सेकंड हाउस का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड प्लैनेट यदि 2, 6, 11 जैसे भाव सिग्निफाई करता है तो हम ये कहते हैं ये व्यक्ति बैंक के माध्यम से पैसा जोड़ेगा, सर्विस के माध्यम से पैसा कमाएगा, लोन इसको लेना पड़ेगा, ह्यूज मनी, अच्छा पैसा होगा। यदि यही सेकंड हाउस का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड प्लैनेट 2, 6, 10, 11 जैसे कोऑर्डिनेट देता है तो कहते हैं ये व्यक्ति जॉब के माध्यम से, प्रोफेशन के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से पैसा कमाएगा। यदि सेकंड हाउस का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड प्लैनेट कहीं 4 और 10 को सिग्निफाई करता है, 4 and 10, तो कहते हैं ये व्यक्ति पैसा मनी विद डिग्निटी, ईमानदारी के साथ कमाएगा। यदि यही सेकंड हाउस का सबलॉर्ड यदि कहीं 5 को सिग्निफाई करता है तो हम कहते हैं ये व्यक्ति अंडर द टेबल पैसा कमाएगा, सट्टे से पैसा कमाएगा, रिश्वत से पैसा कमाएगा, गलत तरीके से पैसा कमाएगा। और यदि यही सेकंड हाउस का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड प्लैनेट यदि 8 को सिग्निफाई करता है तो इस व्यक्ति को कोई ना कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, घर में किसी की डेथ का क्लेम मिलेगा। यदि यही सेकंड हाउस का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड प्लैनेट यदि 5 और 8 दोनों सिग्निफाई करता है तो कहता है यह व्यक्ति पैसा फंसाएगा, लोग इसका पैसा मारेंगे। और यदि यही सेकंड हाउस का सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड प्लैनेट यदि कहीं 5, 8, 12, 4, 8, 12, 3, 8, 12, 6, 8, 12 जैसे कोऑर्डिनेट्स देता है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति अपने हाथों से अपना पैसा बर्बाद करेगा। जैसे किसी प्लॉट में पैसा लगा देना, 10 साल बाद वो प्लॉट नहीं बिक रहा, किसी मकान में पैसा लगा देना,
वो मकान नहीं बिक रहा, मकान फंस गया, शेयर बाजार खरीद लिए, शेयर बाजार में पैसा रिकवर नहीं हो रहा। तो 4-8-12, 3-8-12, 5-8-12, 6-8-12 जैसे कोऑर्डिनेट्स अपने हाथों से पैसे को फंसाने वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। यही सेम दशा देखनी है, किस दशा में पैसा आएगा। तो वो दशा जब आपकी स्टार्ट हुई, वो दशा उस समय किस राशि में ट्रांजिट कर रही थी। मान लो कोई दशा आपकी 26 फरवरी 2004 को शाम को 16:36 पे वीनस की राशि में ट्रांजिट करती है, शुरू होती है कोई भी दशा। तो वीनस जो ट्रांजिट वाला प्लैनेट है वो कोरूलिंग में, कौन सा कोरूलिंग, प्लैनेट सिग्निफिकेटर नहीं, हाउस सिग्निफिकेटर के जो कोरूलिंग है, कस्पल पोजीशन के जो कोरूलिंग है, उसमें किन किन भाव में सिग्निफाई कर रहा है। उन भाव से संबंधित सारी एक्टिविटी होंगी पूरी वीनस की महादशा में। दोस्तों कभी आपने देखा है कि एक रेडी पर टमाटर बेचने वाला घर से जब निकलता है तो 100 किलो टमाटर लेकर निकलता है। जब वो पहले किसी सोसाइटी में जाता है तो वहाँ की लेडीज़, वहाँ के जेंट्स टमाटर को छांट छांट कर खरीदते हैं। फिर दूसरी सोसाइटी में जाता है, वहाँ भी लोग टमाटर छांट के खरीदते हैं। फिर तीसरी सोसाइटी में जाता है, वहाँ भी लोग टमाटर छांट के खरीदते हैं। अंत में जब घर पहुँचता है तो केवल 1.5 किलो टमाटर उसके हाथ में होते हैं। उसमें से भी उसकी बीवी कुछ टमाटर छांटती है, बाकी फेंक देती है। 100 किलो टमाटर में गिनती के 8 टमाटर खराब निकले और फिर भी बाकी टमाटरों को सबने छांट छांट कर खरीदा। तो खराब टमाटर थे कौन से, जो लोग उठा के बार बार रेडी में रख रहे थे। ये जो हाउस कोरूलिंग है, ये वो जो रेडी वाला है, टमाटर बेचने वाला, वो ट्रांजिट है। वो जिस जिस गली में जिस जिस घर का कोरूलिंग बनता जाएगा उस घर से रिलेटेड आपको फल देता जाएगा। यदि आप केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है या आप केपी की क्लास लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।